Yes, next topic is dimensions. नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशंस। अभी मैंने यूनिट्स को डिस्कस किया कि यूनिट्स टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। Base units and derived units. So in base units we have only 7 fundamental quantities, and I am writing the name of that 7 fundamental quantities, not units, fundamental quantities. जिन units, ये base units जिन physical quantities की हैं, उन physical quantities को base quantity भी हम बोल देते हैं या fundamental quantities हम बोल देते हैं। तो उनके नाम मैं लिख रहा हूं, 7 है। पहला मास, सेकंड लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance, and 7 is luminous intensity. So these are 7 base quantity और fundamental quantity. So केवल और केवल ये 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं और 7 ही इनकी यूनिट्स हैं। तो मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम है, लेंथ का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है, टेम्परेचर केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, एंड दिस इज कैंडेला सीडी। तो ये इनकी बेस यूनिट की बेस यूनिट्स हैं इन क्वांटिटीज की। और पूरा का पूरा फिजिक्स, जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो पूरा वर्ल्ड है, वो केवल और केवल इन 7 यूनिट्स पर ही डिपेंड है। आप जितनी भी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे या अभी तक पढ़ी हैं, वो सारी की सारी इन 7 के कॉम्बिनेशन से ही मिलकर बनी है। या तो ये होंगी या इनका कॉम्बिनेशन होगी। तो ज्यादा बच्चों घबराने की कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, केवल और केवल हमें इन 7 को याद रखना है। इनके कॉम्बिनेशन से ही अदर यूनिट्स बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं एरिया। सो एरिया इज साइड स्क्वायर या लेंथ इनटू लेंथ। तो आई कैन राइट लेंथ इनटू लेंथ स्क्वायर। सो इट बिकम्स यूनिट ऑफ एरिया बिकम्स मीटर स्क्वायर। तो इसमें किस फिजिकल क्वांटिटी का यूज हुआ? इस मीटर का। और फिजिकल क्वांटिटी का क्या नाम है? लेंथ का। तो लेंथ इसमें कितनी बार इंक्लूडेड है? 2 टाइम्स। मीटर इंटू मीटर। सो 2 टाइम्स हमने मीटर को यूज किया, तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बन गई, जिसको बोलते हैं हम एरिया की यूनिट। नेक्स्ट मैं लेता हूं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होता है? लेंथ क्यूब। सो यूनिट क्या होगा वॉल्यूम का? वॉल्यूम का यूनिट कितना होगा? मीटर क्यूब। तो ये एक और नई फिजिक्स में यूनिट है जो मीटर, इससे ही मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट एक लेता हूं मैं स्पीड। सो स्पीड इक्वल्स लेंथ अपॉन टाइम। तो इसका यूनिट कितना होगा? यूनिट ऑफ स्पीड लेंथ मीटर एंड टाइम सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, ऐसा इसको रीड करते हैं, मीटर पर सेकेंड। सो मीटर और सेकेंड का यहाँ यूज हुआ, मीटर और सेकेंड ने मिलाकर एक नई यूनिट यहाँ जनरेट कर दी। तो जितनी भी फिजिक्स आप पढ़ोगे आगे, सभी की यूनिट्स सभी यूनिट्स वो इन्हीं 7
होंगी, इनमें से 7 में से होंगी या फिर इनके कॉम्बिनेशन से वो बनी होंगी। तो अब क्योंकि इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट से हमारे पास जितनी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी है उनकी यूनिट हम जनरेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहां हमने मीटर पर ये पावर लगाया तो हम पढ़ेंगे मीटर पावर 2, मीटर 3, या इसको ऐसा लिख सकते हैं मीटर 1 और सेकंड -1, मीटर 1 सेकंड -1। तो इन पावर्स को यहाँ ये पावर 2 है, यहाँ ये पावर 3 है, यहाँ पावर 1 और -1 है, इन पावर्स को हम कह देते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशंस कुछ नहीं है, डायमेंशन का डेफिनेशन बहुत छोटा और बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि डायमेंशंस वो पावर्स हैं जो हमने कहाँ लगाई हैं, पावर्स कहाँ लगाई हैं, यहाँ मीटर पर लगाया है, यहाँ मीटर पर और यहाँ मीटर पर सेकंड पर। तो ये सब क्या है, बेस यूनिट्स। तो हम पावर कहाँ लगाते हैं, वो बेस यूनिट्स पर। और क्यों लगाते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्या डेफिनेशन हुआ कि डायमेंशंस वो पावर्स हैं जो हम बेस यूनिट्स पर लगाते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब हम यहाँ कुछ सिंबल मैं बता रहा हूं जो डायमेंशंस में यूज होते हैं। तो 4 डायमेंशंस मैं यूज करूंगा, जहां भी मास लूंगा, जहां भी मास आएगा उसके लिए मैं यूज करूंगा m। तो जहां कहीं भी किलोग्राम आएगा तो किलोग्राम के लिए इन डायमेंशंस आई विल यूज m, कैपिटल M। सो डायमेंशन ऑफ मास ऐसा बोलेंगे हम तो m। ओके, तो हम यहां किसके ऊपर यूनिट लगाएंगे, m के ऊपर, ना कि किलोग्राम के ऊपर। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट लेंथ के लिए मैं यूज करूंगा L, कैपिटल M, कैपिटल L। एंड नेक्स्ट टाइम के लिए मैं यूज करूंगा T। नेक्स्ट टेम्परेचर के लिए मैं यूज करूंगा K। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूनिट पर ही वो पावर्स लगाते हैं। यहां तो ये भी यूनिट था, यहां मास का M, L का L, T का T, और यहां यूनिट लिया मैंने। ओके, और यहां भी हम क्या लेंगे, यूनिट लेंगे A। यहां भी हम क्या लेंगे, यूनिट मोल, और यहां क्या लेंगे, CD। तो इनको बोलते हैं डायमेंशंस। और किनकी डायमेंशंस हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज की। तो इन पर हम कुछ पावर्स लगाएंगे तो उन्हीं पावर्स को बोल देंगे हम, ये उसकी डायमेंशंस हैं। तो बात करते हैं एरिया का। एरिया का डायमेंशन क्या होगा, तो मैंने बताया कि हम लेंथ के लिए किसका यूज करेंगे, L। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, तो क्या हुआ यहां पर 2 इन लेंथ। तो ज्यादातर तो हमारा जो काम है वो इन तीनों से चल जाता, M, L, T से। तो बाकी को जहां जरूरत होगा वहां लिखेंगे, अदरवाइज हमें इनको लिखने का ज्यादा जरूरत नहीं होगा। तो यहां पर लिखा मैंने ये L2। तो यहां क्योंकि मैंने बताया इन तीनों से काम चलेगा तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम, M का 0 है ही नहीं कोई भी, और T का भी 0 है। सो दीज आर डायमेंशन। तो ऐसा हम पढ़ते हैं डायमेंशंस ऑफ एरिया, 0 इन M, 2 इन L, 0 इन T, ऐसा हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके लिए यदि डायमेंशंस की मैं बात करूंगा तो इसका डायमेंशंस कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ M है और M किसके लिए मैंने यूज किया, L से रिप्रेजेंट करूंगा। सो L पावर 3 और M का यहाँ कुछ नहीं है और T का यहाँ कुछ नहीं है। सो 0 इन M, 3 इन L एंड 0 इन T। और सिमिलरली मैं इसके लिए बात करता हूँ डायमेंशंस के लिए, तो इसका कैसे लिखेंगे, M किसके लिए यहाँ देखना L। सो L1, और यहाँ सेकेंड को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा डायमेंशन में, T से। सो T-1, और M का है नहीं तो M0। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, 0 इन M, 1 इन L, -1 इन T। तो इनको बोल देते हैं हम डायमेंशंस। किनको बोल देते हैं डायमेंशंस, इन पावर्स को। तो क्या डेफिनेशन हुआ, डायमेंशंस, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डायमेंशंस आर द पावर्स रेज टू द बेस फिजिकल क्वांटिटी। कहां पर हमने इनको रेज किया हुआ है, जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है इन पर हमने रेज किया। और क्यों किया हुआ है, टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हुआ डायमेंशंस।
अभी इसके बाद मैं दो चीजें और लेता हूं डायमेंशंस के बाद, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। So the dimensions of a physical quantity are the powers, अभी मैंने डिस्कस किया पावर्स है, to which the base quantities are raised, जिनको कहां पर रेज किया जाता है, बेस क्वांटिटी पर। क्यों किया जाता है? उस क्वांटिटी और उसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अभी मैंने बताया कि डायमेंशंस में हम यूज करेंगे एम को, एल को, टी को। तो मोस्टली डायमेंशंस में हमारा इनसे काम चल जाता है एम, एल, टी से। और एम किसके लिए है, किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? एम किलोग्राम, यूनिट किलोग्राम मास को, मास लेंथ टाइम, इस तरह से आपको याद रखना है, मास लेंथ टाइम। तो आई एम टेकिंग डायमेंशंस ऑफ density. So what is the formula for density? Density equals, and it is also called mass density. So mass over volume, mass over volume. So what will unit कितना होगा इसका? मास का यूनिट कितना होता है? किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट अभी हमने देखा मीटर क्यूब। तो इसके लिए जो डायमेंशंस है हम कैसे लिखेंगे डायमेंशन एनालिसिस में? किलोग्राम के लिए तो क्या यूज करते हैं? मास, तो m, और m है मीटर, मीटर के लिए क्या करते हैं? लेंथ, तो l, सो l माइनस 3 ऐसा लिख पाएंगे, m l माइनस 3। सो t में कुछ नहीं है तो 0। तो ये तो हुई डायमेंशंस, 1 in m माइनस 3 in l और 0 in t। सो these powers are, ये जो पावर्स हैं क्या है? ये पावर्स डायमेंशंस। नेक्स्ट, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। और किसके लिए कहेंगे? डेंसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला है। और जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करते हैं। तो हम जहां भी डायमेंशन लिखेंगे इन स्क्वायर ब्रैकेट का यूज जरूर करेंगे। तो इसका मीनिंग होगा, अब हम क्या लिखने वाले हैं? डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखने वाले हैं इसके आगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट वन, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। And this one is dimensional equation. This is known as dimensional equation. Dimensional equation. तो इस तरह से हम बोलते हैं, ये पावर्स तो हैं डायमेंशंस, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये एक इक्वेशन हम बना दें, एक इक्वल टू का साइन लगा दें, जिसकी फिजिकल क्वांटिटी की वो डायमेंशंस हैं वो लिख दें, तो दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन। तो ऐसा हम बोलेंगे, दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन फॉर डेंसिटी। तो इसी तरह से अभी मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस लिखने जा रहा हूं। टेकिंग एरिया, so area is length into length। so what will the dimensional formula for area? तो क्या होगा? अभी बताया कि यहाँ ये ब्रैकेट लग रहे हैं, वहां उसका मतलब वो डायमेंशन लिखने वाले हैं। तो क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? L and L। सो L और L into L पावर 2 होगा, और नथिंग इन M एंड नथिंग इन T। So this is dimensional formula and this is dimensional equation. This is dimensional equation. और dimensions क्या है? 0 in M, 2 in L, 0 in T। Next, volume. Volume. So volume is
length into breadth into height or length into length. So volume generally is denoted by capital V. So dimensions of capital V, L. So 3 times 3. So M0, L3, T0. This is dimensional equation for volume. Number 3rd, density. Density, mass upon volume. Mass upon volume. So this is the formula. And dimensional equation क्या होगा? Density को रो से ड्रॉट करते हैं. मास के लिए m और वॉल्यूम के लिए L3. So this becomes ml minus 3 and 0 in T. Yes, next speed और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम होता, क्योंकि जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तो केवल और केवल हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो दोनों का यूनिट्स भी सेम होता, तो डायमेंशन भी सेम होगा. सो दिस इज लेंथ अपॉन टाइम. तो इट इज जनरली डिनोटेड बाय v. सो v इक्वल्स लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t, और नीचे है तो ऊपर आएगा t minus 1. सो नथिंग इन m. So m0. So this is for dimensional equation for speed. Next, acceleration. और acceleration होता है velocity और speed upon time. Velocity upon time. And it is denoted by a. So what will be dimension? Velocity का अभी बताया m0 l t minus 1. m0 l t minus 1. And for time t, so it is m0 l and ये ऊपर जाएगा -2. So this is for acceleration. Next 6, force होता है मास इनटू एक्सीलरेशन. तो फोर्स को जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल F से. तो क्या होगा? मास के लिए m और एक्सीलरेशन का ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर. सो एक्सीलरेशन इज lt minus 2, क्योंकि m तो 0 है, तो lt minus 2. तो दिस इज फोर फोर्स. तो कोई पूछे व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स? सो 1 in m, 1 in l, -2 in t. So these are dimensions. Next 7, pressure. What is pressure? Force upon area. And P से ड्रॉट करते हैं तो क्या डायमेंशन होगा? इसके लिए F के लिए अभी लिखा है m l t minus 2, और ओवर एरिया के लिए यहाँ लिखा हुआ है एरिया के लिए L2. तो L2, तो ये कितना होगा? इक्वल्स m l minus 1 और t minus 2. So these are some dimensions. नेक्स्ट लेते हैं वर्क. वर्क इक्वल्स होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क इज डिनोटेड बाय W. सो डायमेंशन फॉर W. फोर्स के लिए अभी हमने फोर्स के लिए कैलकुलेट की थी m l t minus 2. प्रेशर से पहले हमने फोर्स देखा था m l t minus 2, और डिस्टेंस के लिए अगेन l. सो दिस बिकम्स m l2 t minus 2. So dimensions of work 1 in m, 2 in l, -2 in t. Next, वर्क के बाद हम देखते हैं एनर्जी के लिए. तो एनर्जी हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. तो मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए देख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर. कोई डायमेंशन नहीं होता, तो m का डायमेंशन m और वेलोसिटी का lt minus 1 और उसका पावर 2 है यहाँ पर, तो पावर 2. सो इट इज m l2 and t minus 2. So this is for kinetic energy. Next, potential energy. U से ड्रॉट करते हैं, एंड दिस इज
आप फेमिलियर हो गए इस फॉर्मूले से, m इंटू जी इंटू एच, मास, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और रिमेंबर इट दैट एक्सीलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हैव द सेम डायमेंशंस एंड दिस इज हाइट। सो ये दिस इज योर होमवर्क, इसको होमवर्क में देखोगे और देखना जरा यहाँ से देखना वर्क का डायमेंशन और काइनेटिक एनर्जी का और जो पोटेंशियल एनर्जी का आने वाला वो तीनों डायमेंशंस सेम होंगे। अब यहाँ मैं और कुछ डायमेंशंस यहाँ कैलकुलेट करने वाला हूँ और वो रहेंगे कांस्टेंट के डायमेंशन। देखिए फिजिक्स में दो तरह के कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, उनमें कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनका डायमेंशन होता है और कुछ कांस्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता। तो मैं लेता हूं ऐसे कुछ कांस्टेंट जो डायमेंशंस जिनका होता है। और फर्स्ट आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये फॉर्मूला आप जानते हो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो वेल नोन फॉर्मूला है, आप फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने ये डिस्कस किया था, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर मैंने डिस्कस किए थे। तो यहाँ इस G का डायमेंशन हमें चाहिए। तो G इक्वल्स आई कैन राइट G इक्वल्स f इंटू आर स्क्वायर, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। G का वैल्यू ये होगा m1 अपॉन m2। तो अब मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, डायमेंशंस ऑफ G, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर G। सो व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ F? तो F का डायमेंशन अभी हमने देखा ml t-2 एंड r स्क्वायर, r इज डिस्टेंस, ये दो मासेस के बीच का डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस के लिए l और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई m1 m2 मासेस है, तो मासेस के लिए डायमेंशन में हम m ही यूज करते हैं, m1 m2 के लिए m, तो m इंटू m m2। सो यदि आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो m ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो -1 L3 और t -2। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक और मैं यहाँ डायमेंशन कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट ये आइंस्टाइन का बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जो आइंस्टाइन ने फोटोन की डिस्कवरी की थी, फोटोन के बारे में बताया था। तो आइंस्टाइन ने बताया था कि जो भी लाइट सोर्स हैं, हर एक लाइट सोर्स से फोटोन आते हैं और एक फोटोन का एनर्जी, तो दिस इज एनर्जी फॉर अ फोटोन h इंटू न्यू, एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी की वो लाइट आ रही है, तो ये था फ्रीक्वेंसी। सो h इक्वल्स e ओवर न्यू। सो व्हाट आर डायमेंशंस फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट h? तो एनर्जी की तो देखो यहाँ लिखा ही हुआ है, एनर्जी के लिए ये ml2t-2, सो ml2t-2। और डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मींस टाइम है, तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी का डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होने वाला, t-1, t ऊपर जाएगा t-1, सो t-1, सो दिस बिकम्स ml2 एंड t ये ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा, सो t-1, ओके, t-1। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। और नेक्स्ट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, टी रेशो, चाहे वो साइन थीटा है, चाहे वो कॉस थीटा है, चाहे वो टेन थीटा है, किसी का भी, और 3 इनके रेसिप्रोकल है, किसी का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो वहां दोनों ही वो लेंथ है, तो नो डायमेंशन, तो ऐसा लिखते हैं m0 l0 t0, m0 l0 t0, और इसके लिए भी m0 l0 t0, तो क्योंकि कोई डायमेंशन इनका नहीं होता। और ऐसी और भी फिजिकल क्वांटिटी है, एंगल को आप देखोगे तो उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता, एंगल है नो डायमेंशन, सिंस इट इज अभी बताया आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क का लेंथ l और रेडियस का भी लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ, तो नो डायमेंशन। एंगल हैज यूनिट्स बट नॉट डायमेंशन। सिमिलरली सॉलिड एंगल
सॉलिड एंगल हैज यूनिट्स स्टेरेडियन बट नो डायमेंशंस, क्योंकि ये कितना होता है सॉलिड एंगल डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर, डेल्टा ए एल स्क्वायर और रेडियस स्क्वायर एल स्क्वायर, तो इट हैज नो यूनिट। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जिनके यूनिट्स तो हैं बट डायमेंशंस उनका नहीं है। और क्या क्या है वो, एंगल है, सॉलिड एंगल है, और जिनका ना तो यूनिट है ना डायमेंशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, स्ट्रेन है, और भी फिजिकल क्वांटिटीज मैं यहाँ बताऊंगा जिनके यूनिट्स भी नहीं है और डायमेंशंस भी नहीं है। तो ये रहा डायमेंशनल एनालिसिस। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक अपेंडिक्स में लास्ट में वहाँ एक टेबल बना हुआ, उस टेबल को आप देख लेना, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, वहाँ से ट्राई कीजिए इन डायमेंशंस को लिखने का। नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा इनके एप्लीकेशन।